अस्सलाम वालेकुम जी सारे बहन भाइयों को। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। तो आज आपके साथ मैं करूँगी अपने दिल की बातें, जिस बात ने मुझे कल से बड़ा उदास किया। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि छुट्टियां आने वाली हैं, सारे बच्चे तैयारियां कर रहे हैं नानके जाने की। तो कल मेरे अब्बू ऐसे ही फ़ोन पे बात करने लग गए कि जब मैं जाता हूँ, हम दो ही बहनें हैं, एक मेरी सिस्टर है पाकिस्तान में चीचा वतनी रहती हैं, तो मेरे अब्बू जब जाते हैं, वो मेरी भांजियाँ हैं छोटी छोटी सी, तो वो भागती हुई अंदर जाती हैं, मम्मा मम्मा अब्बू जी आए अब्बू जी आए। तो मेरे अब्बू कहते हैं अब फिर छुट्टियाँ होने वाली हैं, तो अब वो बच्चे रहने के लिए आएंगे। तो और फिर मेरी अम्मी हफ्ता पहले तैयारियां करती हैं कि बच्चों ने आना है, ये बना लूँ ये कर लूँ। तो अब्बू कहते तुम लोग भी होते इधर तो फिर ऐसे ही ये बच्चे भी मज़ा करते ना। तो मुझे बड़ा रोना आया कल, और मैंने कहा कि अब्बू जी मुझे तो पता ही नहीं कि जब मेके से कोई आता है तो उसकी क्या खुशी होती है, या आपके अम्मी अब्बू आए या कोई बहन भाई आए तो क्या खुशी का आलम होता है, क्योंकि कभी वो खुशी हमने महसूस की ही नहीं। हम जो परदेश में रहते हैं, जितनी भी बहनें हैं शादी हो गई सीधा इधर आ गई, तो हम लोगों ने तो ये खुशी कभी महसूस की ही नहीं कि माँ बाप आते हैं तो उनकी क्या खुशी होती है। अचानक से दरवाज़े पर बेल हो, हम दरवाज़ा खोलें, सामने अम्मी खड़ी हो, अब्बू हो, या हमारा कोई बहन भाई हो, तो मैं कहती हूँ क्या आलम होगा उस खुशी का। या कभी कभी मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं किचन में काम कर रही हूँ और मेरे बच्चे भागते हुए आए मेरे पास और कहें मम्मा मम्मा नाना अब्बू आए हैं, मम्मा नानी अम्मी आई हैं। तो हम परदेश वालों को बेशक हज़ार हमारे पास सहूलतें हैं, सारा कुछ है, लेकिन रिश्तों की कमी हमेशा रहती है। ये हमारा दुख कोई नहीं समझ सकता कि वाकया ही जो मेका होता है उसकी क्या अहमियत होती है, या जब कोई मेके से माँ बाप ख़ास तौर से कोई बहन भाई आए उसकी क्या खुशी होती है। और हमारे बच्चे भी बेचारे, मैं कहती हूँ हमारी तरह साबर होते हैं। उनको पता है कि हम हर वीकेंड पे नानके नहीं जा सकते, हम हर माह नानके नहीं जा सकते, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारा तो सालों का खेल है। तो बस ऐसे ही कल जब मैं पाकिस्तान में होती थी ना शादी से पहले, तो मैं सोचती थी ये बाहर वाले तो बड़ी ऐश कर दे, जान के नहीं पाकिस्तान होंगे इन्ने साल हैं, इनका पत्थर का दिल है, पता नहीं इनको याद नहीं आती अपनों की। लेकिन जब मैं इधर आई फिर पता चला कि नहीं भाई, बाहर वालों के भी सीने में दिल है, वो भी धड़कता है, पत्थर का दिल नहीं होता इनका। इनको पत्थर का दिल बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो ये रह नहीं सकेंगे इधर, ये अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे, अपनी ज़िम्मेदारियां नहीं पूरी कर सकेंगे। तो ऐसे ही जब मैं नई नई आई इधर, उदास हो जाती थी घर वालों से, मुझे बुखार हो जाना, मुझे इतना बुरा डिप्रेशन हो जाना, तो फिर ना बस बहुत बुरा डिप्रेशन से गुजरी कि अपनी होश नहीं, खाने पीने की, यहाँ तक कि नमाज कुरान छोड़ दिया था। और फिर अपने दिल को समझाया और यही सोचा कि नहीं, यहाँ पर दिल पत्थर का करके रहना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो गुजारा नहीं होगा। तो अब कभी कभी कुछ कहते हैं जो फैमिली में क्लोज़ हैं कि तुम्हारा दिल बड़ा सख्त हो गया है। मैं कहती हूँ कि हाँ, सख्त करने के लिए ना बड़ा कोशिशें की हैं, ये ऐਵੇਂ ही नहीं सख्त हुआ। तो बस हम लोगों की जो ज़िंदगी में कमियां होती हैं ना परदेश वालों की, मैं कहती हूँ हम भी समझ सकते हैं। बेटे हों परदेश में या बेटियां हों जिनके कभी माँ बाप नहीं आए, बहन भाई नहीं है इधर, वो इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि माँ बाप की क्या कमी होती है, माँ बाप की क्या आने की घर खुशी होती है। तो बस अल्लाह ताला सबके माँ बाप को ज़िंदगी दे, सेहत दे। रात को भी मैं नमाज़ पढ़ के लेटी तो बस वो अब्बू की बात वही मेरे दिमाग में गूंजती रही और मुझे बड़ा ही रोना आया रात को भी। मैंने कहा कि वाकई हम इस खुशी से महरूम हैं परदेश वाली बेटियां, कि माँ बाप जब आएँ तो क्या खुशी होती है।
ہم اچانک دروازہ کھولیں تو ہمارا کوئی پیارا دروازے پر کھڑا ہو ہیں. تو بس کیا کریں. اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو زندگی صحت دے. جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے. ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے انمول جس کے ساتھ کوئی نعم البدل نہیں. اب ہر روز اس چلتی تیز رفتار کے دور میں کسی کا فون آئے نہ آئے، ہر روز میرے فون پر ایک بیل ہوگی ضرور دن میں ایک دفعہ، اور وہ فون ہوتا ہے میری امی کا. چاہے وہ کتنی بھی مصروف ہوں، چاہے ان کی طبیعت کتنی بھی خراب ہو، انہوں نے ضرور مجھے فون کرنا ہوتا ہے. وہ نہیں ان کا آتا یا میں کروں گی، ایک دفعہ بات ہو جاتی ہے، پھر ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، بچے ٹھیک ہیں. تو یہی رشتہ ہوتا ہے. اور کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ یہ بہت مجھے عادت ہو گئی ہے کہ ہر روز اپنی امی سے بات کرنے کی، بے شک 2 منٹ کے لیے بات ہو. تو یہ عادت اب تنگ بھی کرتی ہے. جس دن بات نہیں ہوتی اس دن ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کچھ کھویا کھویا ایسا نہیں ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سب کو زندگیوں میں آسانیاں کرے، زندگی صحت دے سب کو. آج تھوڑا ایموشنل ہی ہو گئی میں. تو اور جی چھٹیاں آنے والی ہیں، کیا کیا تیاریاں کی ہیں آپ لوگوں نے، کیا ایکٹیویٹیز کرنی ہیں چھٹیوں میں؟ مجھے تو فکر پڑی ہے بچوں نے بڑا تنگ کرنا ہے. اچھا سمر کی چھٹیوں کی فکر نہیں ہوتی، اس وقت پتہ ہوتا ہے بچوں کو پارک لے گئے، گھما پھرا لیا، باہر لے گئے. لیکن یہ جو ونٹر کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا، یہ تو سردی میں میرا تو بالکل بھی دل نہیں کرتا باہر نکلنے کو. تو بس پھر یہ تھوڑی ایسے فکر ہی ہوتی ہے کہ کیسے بچوں کے ساتھ ٹائم گزرے گا. تو چلیں اللہ خیر کرے، انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے دن ہیں، ایسے ٹائم گزر جانا ہے. تو چلیں جی، کھانا کھانے کے بعد میں نے پھر فروٹ چاٹ بنائی تھی. میں نے کہا چلیں فروٹ پھر کھایا نہیں جاتا، چاٹ کھا ہو جاتی ہے نا. تو آج مجھے وائس اوور کرنے میں مشکل نہیں ہوئی، مجھے سوچنا ہی نہیں پڑا میں نے کیا بولنا ہے. جو میرے دل سے بات نکلی میں وہ بولتی گئی، اور یہ ساری میرے دل کی باتیں تھیں جو میرے دل میں تھیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو چلیں جی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. یہ رات کو پھر سارے بچے وغیرہ سو گئے تو میں عشاء کی نماز پڑھ رہی ہوں. اسی کے ساتھ میرے دن کا اینڈ ہوا اور ولاگ کا اینڈ بھی ہوا. تو آپ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.